अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम इंग्लिश एसे पे बात करेंगे। एक एसे मैं इवेलुएट करके आपको दिखाऊंगा, उसकी मैंने इवेलुएशन एक्चुअली की हुई है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसमें कॉमन एरर्स जो हैं वो मैं पॉइंट आउट करता जाऊंगा, आप उनको देख सकते हैं, आप उनको अपनी राइटिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि मैं ये गलतियाँ तो नहीं कर रहा। अगर आप वो करते हैं तो यू शुड अवॉइड दोज, यू शुड रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। तो स्टार्ट करते हैं जी। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इम्प्रॉबेबल इन पाकिस्तान। ठीक है जी, तो ये टॉपिक है, लेकिन इसके साथ आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं। देयर आर टू अप्रोचेस इन दिस। जो मार्केट में चीज़ चल रही है वो यही है कि सेफर थिंग इज़ कि अगर आपको स्टेटमेंट दी हुई है तो आपने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट दी हुई है तो आपने उसके अगेंस्ट नहीं जाना। ये भी काफ़ी चीज़ मैटर कर रही है, क्योंकि उसको आप जो एग्जामिनर है उसने आपको व्यू पॉइंट दे दिया है, आप इसको साबित करें। अगर आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें। तो या तो आप उसको साबित कर लें, और अगर कोई और चॉइस नहीं है या आपका दिल कर रहा है उसके अगेंस्ट ही जाना है तो फिर आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है। तो इट्स ओके एज़ वेल, ये भी एक एक्सेप्टेड चीज़ है। बट अगर आप सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं या रिस्क फैक्टर कम रखते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि आप अगेंस्ट ना जाएं, सेम उसी स्टेटमेंट को प्रूव करने की कोशिश करें अगर आपने करना है। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट भी जाते हैं तो ये भी एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, और लोग बहुत सारे इस तरह करके पास भी होते हैं। तो दिस इज़ नथिंग, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा, अच्छा जी। फिर सेकंड है डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हिस्टोरिकल ओवरव्यू। इसके दरमियान में एक डैश आती है या फिर कह लें कोलन आता है, वो इन्होंने नहीं लिखा हुआ। एक तो ये गलती मैंने निकाली। फिर हाउ फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्रॉबेबल इन पाकिस्तान, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास विद राइजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियस के स्पेलिंग, एक तो जो है ना कॉन्शियस की स्पेलिंग ठीक है, लेकिन कॉन्शियंस होगा या फिर कॉन्शियसनेस होगी। ठीक है जी, तो ये गलती है। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर जो है फ्रेजल है, तो फ्रेजेस की फॉर्म में ही हम इसको एड्रेस करेंगे, पूरे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो नहीं है। फिर सक्सेसफुल के आई थिंक स्पेलिंग गलत है। सक्सेसफुल फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स, स्पेलिंग्स की गलती। और एफ़ जो है फेडरेशन का वो कैपिटल है, रैंडम कैपिटलाइजेशन की गलती आपने नहीं करनी। प्रॉपर इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी शुरू में ही गलतियाँ पकड़ी जाती हैं तो यू हैव अ वेरी ब्लीक चांस ऑफ पासिंग द एसे, बिलीव मी। ग्रेजुअल विदड्रॉल ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन फ्राम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इस चीज़ की समझ नहीं आती, इतनी वेग सेंटेंस। इसलिए हम कहते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर वो आप अप्लाई करें, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो, ज़्यादा रेलिवेंट हो और कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मुझे अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो शायद एग्जामिनर को भी नहीं आएगी, और फिर वो उधर ही कांटा लगा देगा कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्यों इस बच्चे ने वेग लिखा है, वेगनेस के पीछे छुपना क्यों चाह रहे हैं, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ बीइंग क्लियर। ठीक है, तो ग्रेटर असर्टिवनेस ऑफ जुडिशरी, ये एक एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप देखें तो फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी प्रॉबेबल है, लेकिन उसमें जुडिशरी की बहुत ज़्यादा असर्टिवनेस है। तो जुडिशरी की जो असर्टिवनेस है उसको हम कहते हैं जुडिशल एक्टिविज़म, और वो एक नेगेटिव चीज़ है। आप सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो भी कहते हैं, और पॉलिटिकल थिंकर्स बुक्स में भी आप पढ़ते हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है या फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट होती है कि जो जुडिशरी का रोल है उसको कम किया जाए। ठीक है जी, फिर आता है जी पार्लियामेंट्स कर्टेलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पावर, या प्रेसिडेंशियल पावर होगा, ये भी गलती है। तो इसमें काफ़ी सारी स्पेलिंग्स की और यूजेज की गलतियां हैं, और फिर पॉइंट्स भी जो है वो इतने क्वालिटी नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें आ सकता था जी कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी पाकिस्तान में प्रॉबेबल कैसे है, तो कॉन्टीन्यूस क्या उसको कहते हैं, ट्रांजिशन फ्राम वन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन 3-4 दफ़ा हो चुका है, तो वो पॉजिटिव चीज़ है। उसके दरमियान में मिलिट्री कूज नहीं है। इसी तरह मिडिल क्लास का रोल है। फिर मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, मीडिया एज अ फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट। फिर मीडिया मिडिल क्लास हो गया, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का आ गया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अप्रोचिंग पीपल एट द ग्रास रूट्स लेवल टू इंश्योर दैट their rights are protected and they are well represented in the country whatsoever, ये भी आप कह सकते हैं। फिर स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन वो आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रही हैं, मतलब कि, और मिलिट्री का रोल जो है वो कम हो गया। मिलिट्री ने काफ़ी दफ़ा खुद आके क्लियर किया है कि जी
वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल, वी आर नॉट प्लेइंग एनी गेम्स। तो ये आप खुद करें, ठीक है। इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पॉइंट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं थोड़े बहुत। इसके अलावा आप माइनॉरिटीज़ का भी रोल लिखेंगे कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको ग्रेटर रोल दिया जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए स्पेस एक्सपेंड हो रही है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर विमेन है कि विमेन का जो कोटा है, एक तो कोटा के अकॉर्डिंगली उनको सीट्स मिलती हैं, वो ओपन के ऊपर भी लड़ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता विमेन की पार्टिसिपेशन लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी। फिर तो ये सारा डेमोक्रेसी के एक प्रोबेबल फ्यूचर शो करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी फूलेगी जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स या जब उस जो स्टेक होल्डर सिस्टम है वो उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, वो उसको एंडोर्स करेंगे, और ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ माइनर एलिमेंट्स या फिर जो इग्नोर्ड एलिमेंट्स इज़ द बेटर वर्ड, इग्नोर्ड स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, उनको आप देना शुरू कर देंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी मैच्योर होती है। चैलेंजेस टू प्रोबेबल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। चैलेंजेस क्या है जी? अनरिस्ट्रेंड, ये इसके स्पेलिंग गलत है, अनरिस्ट्रेंड कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है जी। एक्सट्रीमली पुअर गवर्नेंस, ओके। एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का आर स्मॉल होना चाहिए था जी। एनहांसिंग वेस्टर्न इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स होता है एक तो, लेकिन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जो है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती एक्सटर्नल इंटरफेरेंस या वेस्टर्न इंटरफेरेंस, वो तो खुद एंटी मिलिट्री कू है। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, किसी एक डिस्पेंसेशन की या किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब घर चले भी गए, स्टिल देयर इज़ डेमोक्रेसी, देयर इज़ शहबाज शरीफ एज़ पीएम ऑफ पाकिस्तान, और वो जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कू लगाया है या एमरजेंसी है व्हाट्सएवर, ठीक है जी। फिर है जी सोरिंग इलिटरेसी, ये भी एक चैलेंज है, और हैवी इंडेटेडनेस एंड सीरियस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। डेट बर्डन ऑफ पाकिस्तान आप कह लें वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ आर एग्रीवेटिंग दिस इशू, या फिर आर हर्डल इन द वे ऑफ डेमोक्रेसी, ये आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट्स अच्छे हैं, बट स्टिल चैलेंजेस जो हैं थोड़े से और भी बेहतर हो सकते थे, जैसे कि biased role of allegedly biased role of the electoral institutions या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। allegedly हम इसलिए कहते हैं क्योंकि काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जब वो इलेक्शंस हार जाती हैं तो वो यही शोर में जाते हैं कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन है वो मिला हुआ है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है जी। इसी तरह फिर डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ या फिर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी इन्होंने बात नहीं की, तो चैलेंजेस में वो भी आएगा। फिर जो मीडिया सेंसरशिप है वो एक बहुत बड़ी इम्पेडिमेंट है डेमोक्रेसी के फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप मीडिया को आज़ाद नहीं होने दे तो डेमोक्रेसी डज़ नॉट स्टैंड अ चांस इन पाकिस्तान, ये इतनी क्रिटिकल चीज़ है। रिकमेंडेशंस टू इंश्योर प्रोबेबल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान जनाब, इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक कल्चर इन पॉलिटिकल पार्टीज़, ये अच्छा पॉइंट है। इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का अगेन आर स्मॉल होना चाहिए। रिमूविंग फॉरेन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स के थोड़े बहुत अफूअर्स पता नहीं लिखा हुआ है, जो भी है ये भी स्पेलिंग गलत है। इरेडिकेटिंग इलिटरेसी, अपलिफ्टिंग इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट या कंट्री या इट्स पीपल, जो भी आप लिखना चाहें। और जो कंक्लूजन है उसकी नंबरिंग नहीं दी, वो 6 नंबर पे है, ठीक है जी। तो ओवरऑल ये आउटलाइन जो है आई वुड रेट इट अबाउट 40% इफ़ेक्टिव। उसकी रीज़न यही है कि इसमें आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। अगर आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं आउटलाइन में ही, और फिर लाइक उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं और पॉइंट्स भी जो हैं वो आपके इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि होने चाहिए थे, तो एग्जामिनर इज़ वेरी 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 लेस लाइकली टू पास योर आउटलाइन और एंड अल्टीमेटली द एसे दैट यू आर गोइंग टू राइट। अगर आपकी आउटलाइन ही ठीक नहीं है तो वो ऐसे पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको मज़ा ही नहीं आ रहा उस आउटलाइन को पढ़ने में, या वो पॉइंट्स इतने अच्छे हैं ही नहीं कि वो पढ़े जा सकें, तो वो ऐसे कैसा होगा। तो रिज़ल्ट इज़ कि आप वहीं पे फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अबाउट 30-40% इफ़ेक्टिव है। मिनिमम यू नीड इज़ 60-70%, ताकि आपके पॉइंट्स जो हैं वो रेलिवेंट हों, इफ़ेक्टिव हों, वो बहुत ज़्यादा क्या उसको कहते हैं टॉपिक ओरिएंटेड हों। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर के पॉइंट्स आप लेके आ रहे हैं जो
क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या जो टिपिकल पॉइंट्स हैं वो आप मिस करते जा रहे हैं। ठीक है जी।